इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटे, ये करीब आते हैं। और इलेक्ट्रॉनों पे आप जानते हैं कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये चीज आपको आ जानी चाहिए। तो आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं। रिपेल। बेटे जब एक जैसे चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या करते हैं? रिपेल। धक्का मारते हैं। ये मैग्नेट नहीं आपने देखा, मैग्नेट के बेटे अब एक जैसे पोल करीब लाए तो वो दूर है ना, डिस्टेंस पे हो जाते हैं। तो यही हाल बेटे इलेक्ट्रॉनों का होता है। आप ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन बेटे जब दो एटमों के मूव करते करते करीब आते हैं तो वो भी क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यानी ये इनको इधर को धक्का मारते हैं, ये इनको उधर। इसका क्या होता है बेटे नतीजा कि ये इधर को आ जाते हैं और ये, समझा रहे? अब बेटे फिर उसके नतीजे में ये जो मॉलिक्यूल ऐसे नहीं रहता बल्कि ये ऐसा बन जाता है। ये रिपेल करने की वजह से, धक्का मारने की वजह से मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। और ये जो नेगेटिव था बेटे ये इधर आ गया और ये जो नेगेटिव था ये, समझाई बात? और उसके नतीजे में जब एक साइड पे बेटे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो दूसरी साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है? अच्छा अब बेटे ये काम ना ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। यानी ऐसे ही कि जैसे ये उज़ैन है, ये ख़बाब है, ये दौड़ते दौड़ते करीब आ जाए, टकरा जाए और परे होके गिर जाए, ये टेम्पररी बना। ये हर वक्त 24 घंटे तो नहीं ऐसा होता है। तो यही हाल बेटे इनका होता है। ऐसा जो बेटे होता है इनके ये जो चार्ज डिस्टर्ब होता है ये टेम्पररी होता है, थोड़े टाइम के लिए, मोमेंटरली। तो उस सूरत में बेटे इन पे ये जो चार्ज बन जाते हैं, अब ये क्या करते हैं कि ये दूसरे एटमों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी सिर्फ ये दो तो नहीं है, ये तो हजारों लाखों करोड़ों होते हैं बेटे एटम है। अब कोई दूसरा बेटे इसके करीब ये जो एटम पड़ा हुआ था नियॉन का, उसको भी इसने डिस्टर्ब कर दिया। इसको कहते हैं बेटे एक खुद डिस्टर्ब होने के बाद जब आगे दूसरे को करता है ना, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मतलब होता है अपनी चीज दूसरे के अंदर दाखिल कर देना। हसनैन खड़े हो जाओ बेटे, और इधर आयतुल्लाह के पास आ जाओ, शरीफ बच्चे के पास बैठो। वहां मैं देख रहा हूँ तुम बाहर को हरकतें कर रहे, कौन है बाहर वाला? अब नहीं देखना उसकी तरफ, अच्छा या इधर आगे आ जाओ ताकि उसकी नजर ना पड़े तुम पे। आप ही देख रहे हो? आप नहीं देख रहे? अच्छा बेटे इसको कहते हैं यानी इस पे बेटे जब डिस्टर्बेंस आई तो इसके नेगेटिव ने बेटे इसके इलेक्ट्रॉनों को भी पुश कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉनों को भी पुश कर दिया। यानी ऐसे ही है जैसे आप में से किसी को बेटे किसी वजह से कोई मार पड़े, उसको गुस्सा आया तो वो फिर हर एक के साथ उलझता रहता है, मुझसे बड़ा बंदा, वो अपना गुस्सा आगे शिफ्ट करता है। इसको कहते हैं इंड्यूस करना। जो चीज अपने अंदर है ये दूसरे के अंदर दाखिल करना, उसको बेटे इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? इंड्यूस करना। तो यही बेटे नाम फिर इनको दिया गया। इसको बेटे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं और इसको लंदन इंड्यूस फोर्सेस भी कहते हैं, इंड्यूस बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो अब बेटे ये और जितने भी एटम इनके पास करीब आएंगे ये उनके अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते जाएंगे, लेकिन ये मोमेंटरली होती है, परमानेंट नहीं होती। ठीक है? तो जो है ये बेटे नियॉन छोटा एटम है, इसके अंदर ये अपने लेवल की पाई जाती है। लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं बड़े एटमों की तरफ, जिस तरह नीचे रेडॉन बड़ा है, जीनॉन बड़ा है, तो उनके एटम बड़े होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो उनके अंदर ये डिस्टर्बेंस ज्यादा पाई जाती है। तो इसको बेटे लंदन डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब यही होता है डिस्पर्स करना। डिस्पर्जन का क्या मतलब बेटे? डिस्पर्जन का लफ्ज बेटे डिस्पर्स से है,
डिस्पर्स का लफ्ज आपने सुना होगा बेटे? आगे से कहना नहीं, डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज को तकसीम करना, डिस्पर्स करना। आपके पास कोई चीज है, आप ये चीज आगे शिफ्ट कर, डिस्पर्स इसको कहते हैं। तो इसलिए बेटे इनको नाम दिया गया है डिस्पर्जन फोर्सेस। जी हाँ बेटे, बस अब आपको ना थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो की है ना, नहीं 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 आपको ये बेटे आपका ये इनकम्प्लीट है, आपका और पीरियड ही कोई नहीं आपका बेटे, ना इंग्लिश का, ना फिजिक्स का, ना किसी और का आए बेटे। मुश्किल ही बेटे वो लेंगे, वो लिया भी तो 10 मिनट के लिए, वो आपको जो है वो बिठा लेंगे धूप में, वो भी 10 मिनट का ज़्यादा नहीं बेटे। हाँ नहीं, अभी आपका ज़्यादा नहीं टाइम बेटे लेना। असल में ये जो हमें किया ना बेटे आपने, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है बेटे आपने, ये बेटे इसी से मुतल्लिक थोड़ा सा काम है। फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आगे फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर इसको इनकम्प्लीट छोड़ा तो बेटे फिर वो ज्यादती होगी इस टॉपिक के साथ। अच्छा, एक तो बेटे इसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपके ना शामिल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेटे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। यानी ये बेटे आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको अटेंटिव होके करें। इसकी बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज में एक तो बेटे ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इन दोनों की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है डाइपोल की निस्बत भी स्ट्रॉन्ग है और इसकी निस्बत भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ये प्रॉपर्टी बेटे इनकी, और दूसरी है बेटे ये डायरेक्शनल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये डायरेक्शन होता है। ये देखिए बेटे, इसकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही होगी। यानी ये बेटे जब मैंने वो ड्रॉ किए थे 2 मॉलिक्यूल इसके जो हमने रेस किए थे, ये बेटे अभी फिर मैंने दोबारा 2 इसके मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं। तो अब ये पोर्शियल पॉजिटिव है, ये पोर्शियल नेगेटिव। तो ये जो बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये ऐसे ही एट रैंडम नहीं बॉन्डिंग बनती, बल्कि खास डायरेक्शन में बनती है। एक ये बात है। और तीसरी बात ये बेटे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो लॉन्ग चेन्स बनती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो बेटे ये एक इसकी रीज़न होती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अपने उस मॉलिक्यूल के अंदर लॉन्ग चेन्स का बायस बनता है। अच्छा, फिर है बेटे इसकी एप्लीकेशंस थोड़ी सी हम कर लेते हैं। बेटे इसको रेस कीजिएगा जरा, ये बड़ा इससे रेस कर, ज़्यादा नहीं बेटे, ये बस जो है ना 5 मिनट का ये काम है। अच्छा बेटे, आप एक तो ना ये काम करो कि आपने जो क्लास वर्क कॉपी है बेटे ये भी रेगुलर बनाओ। क्लास में बेटे काम करते हैं, ये भी आपके पास रिकॉर्ड इसका भी होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ आप सबके पास बेटे पेजेस होते हैं, आप उसको करने के बाद फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं बेटे, अभी बस 5 मिनट अभी मिल जाना। बस बेटे बस, हैं जी, चलो इसमें कर लेते हैं। अच्छा बेटे, अब हम इसकी एप्लीकेशंस करने लगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एप्लीकेशन से बेटे क्या मुराद है? ये बेटे मैंने कितनी दफा पिछली क्लासों में चीज समझाई है। अप्लाई करना एप्लीकेशन बेटे किसे कहते हैं? इसकी हाँ शाबाश शाबाश, हाँ बेटे, हाँ ये भाई ठीक बता रहा है।
एप्लीकेशन बेटे किसी चीज का अप्लाई करना, उसका फायदा उठाना। अप्लाई करने का क्या मतलब है? फायदा उठाना। हाँ, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमें क्या फायदा होता है? ये एप्लीकेशन है उसकी, इसके यूजेस क्या है, इस्तेमाल क्या है। तो इसमें बेटे पहली चीज इन्होंने बताई है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उसको बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करती है। एसिड की स्ट्रेंथ से क्या मुराद है बेटे? फर्ज करें आपके पास ये एसिड है, तो इसकी स्ट्रेंथ हम कैसे कहेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ है या ये इसकी स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा, कैसे कहेंगे? है जी, ये बेटे आपने याद रखना है, किसी एसिड की जो स्ट्रेंथ है ना, वो डिपेंड करती है कि वो ये जो उसके पास प्रोटॉन होता है ना, इसको कितना इजीली वो दूसरों को दे देता है। जो एसिड अपना प्रोटॉन दूसरों को इजीली दे देता है, वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हो, तो फिर क्या ये इजीली हाइड्रोजन दे देगा अपना? नहीं देगा ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड्स की स्ट्रेंथ को कम कर देती है। बात नहीं समझ आ रही? ये पहली एप्लीकेशन। इसके बाद बेटे सेकंड एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी बेटे किसे कहते हैं? शाबाश शाबाश। सॉल्युबिलिटी का मतलब हल हो जाना। तो जो है, अगर बेटे आप वाटर है आपके पास, उसके अंदर आप बेटे सॉल्ट डालते हैं, तो वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। हाँ, और उसकी जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देती है, ये बॉन्ड बना लेती है बेटे। जो इसके अंदर जो खासतौर पर बेटे जब सॉल्यूल ऐसा डालें कि जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। जैसे यहाँ बेटे एग्जांपल दी हुई है, इथाइल अल्कोहल की दी हुई है, C2H5OH, यानी C2H5OH इथाइल अल्कोहल। अच्छा, इथाइल अल्कोहल बेटे जब वाटर में सॉल्व होता है ना, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अच्छा, इसके बाद है बेटे क्लींसिंग एक्शन। क्लींसिंग एक्शन, क्लींसिंग से बेटे क्या मुराद है? अच्छा, जो बेटे आपके पास साबुन वगैरह होते हैं, साबुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोप कहते हैं साबुन। इसी तरह बेटे आप जो दूसरे पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं? फेस वॉश। शाबाश, डिटर्जेंट्स बेटे हैं, पाउडर वगैरह जिससे बेटे आप बेटे बर्तन वॉश करते हैं या आप दूसरे कपड़े वॉश करते हैं। अच्छा, उसको बेटे क्या कहते हैं? डिटर्जेंट्स। तो उनके अंदर भी बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसका जो है एप्लीकेशन होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें भी यूज होती है। अच्छा, फिर है बेटे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर। अच्छा बेटे, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कौन से हैं? है जी, ये बेटे आपका फाइबर है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, यानी ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनके अंदर भी बेटे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन कंपाउंड्स को स्टेबल करती है। अच्छा, इसके बाद बेटे डीएनए के अंदर इसका यूज है। डीएनए क्या होता है बेटे? डीएनए का लफ्ज आपने बेटे सुना हुआ है, किसे कहते हैं डीएनए? हाँ, ये बेटे आप
याद रखें कि ये एब्रीविएशन है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका बेटे ये एब्रीविएशन है, आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। और इसके अंदर भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटे उसका मतलब होता है, इसकी स्ट्रक्चर को स्टेबल कर दिया डीएनए। अच्छा, फिर अभी तो इसके बाद पेंट्स और डाइज के अंदर अच्छा बेटे आप ये जो पेंट्स हैं इसके अंदर भी बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज होती है, और फिर इसी तरह डी वाई ऐसा बेटे ये डाइज के स्पेल, और जो डाइज आपके मुख्तलिफ कलर होते हैं उनके अंदर भी बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज होता है। फिर फूड मटेरियल है, बेटे शुगर आ रहा है, फूड मटेरियल बेटे आपके उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज होती है, उसका अमल दखल होता है। और फूड मटेरियल में बेटे आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा है, ग्लूकोज है, शुगर है, फ्रक्टोज है, सक्रोज, तो इन सब के अंदर बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और फिर एक बेटे इसकी एप्लीकेशन दी है स्ट्रक्चर ऑफ आइस की, ये इसकी लास्ट है बेटे एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अच्छा, आपने बेटे ये चीज नोट की होगी कि आइस जो है वो अगर वाटर के अंदर डाले तो वो ऊपर तैरने लग जाती है, उसकी वजह आपने कभी गौर की क्या है? यस सर। क्या वजह? उसमें सर जो थी नहीं सर, उसकी चिकनाहट जो होती है वो ऊपर आती है। हाँ बेटे बच्चे बताएं, आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि बर्फ वाटर के ऊपर आ जाती है, नीचे नहीं जाती। यस सर पानी की एक्सेलरेशन इसकी वजह बताएं, क्या वजह क्या? वाटर ऊपर क्यों, आइस नीचे क्यों नहीं बैठती, ऊपर क्यों आ जाती है? शाबाश शाबाश। अच्छा बेटे असल में ये होता है कि जो वाटर के ये बेटे बॉन्ड है ना, ये अभी आपके सामने जो बने हुए थे वाटर के, इसके अंदर ये जो बॉन्ड्स है हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो बने हुए हैं ये मॉलिक्यूलों के दरमियान बेटे टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव करते हैं ना। अभी आपने बड़ा लिक्विड के मॉलिक्यूल हर वक्त 24 आवर्स मूव करते रहते हैं, तो वो जब बेटे मूव करते हैं तो मूविंग के दौरान पिछले बॉन्ड तोड़ते रहते हैं, नए बॉन्ड, ये बॉन्ड बेटे ये अपने इंट्रा मोलेकुलर बॉन्ड नहीं तोड़ते, ये जो इंटर मोलेकुलर डॉटेड बॉन्ड है ये तोड़ते हैं और इसको नए बनाते रहते हैं। तो इस वजह से जो वाटर है बेटे उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्पेसिफिक शेप नहीं होती। इधर बेटे इसने फिर इधर, लेकिन जब बेटे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है, किससे बेटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड इससे नीचे जाता है बेटे जब टेम्परेचर, तो वहां जाके ये जो उनकी मूवमेंट है मॉलिक्यूलों की वाटर के वो कम हो जाती है। पहले मूवमेंट ज्यादा होती है, यहाँ आके हाँ यानी तकरीबन रुक जाती है, यूँ समझ लें। और जब बेटे ये मॉलिक्यूलों की मूवमेंट स्टेबल हो जाती है तो फिर इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का टूटना वो बंद हो जाता है। पिछले बॉन्ड जो है जहां मॉलिक्यूल पड़े होते वहीं पड़े होते, तो उससे क्या होता है बेटे बॉन्ड जब नहीं टूटते हाइड्रोजन बॉन्ड तो इनकी जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलों की जहां जहां पड़े होते हैं वहां रह जाते हैं और इनके दरमियान बेटे खाली स्पेसेस क्रिएट हो जाती है। यानी पहले ऐसे थे एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, लेकिन जब टेम्परेचर बेटे इनका डाउन आया 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे टेम्परेचर आया तो फिर ये ऐसे बनते हैं, यानी फिर जहां जहां मॉलिक्यूल पड़े होते हैं कम टेम्परेचर के वहां फ्रीज हो जाते हैं और इनके दरमियान खाली जगह पैदा हो जाती है। इसी वजह से आपने ये चीज भी नोट की होगी कि अगर आप फ्रिज में पानी रखें तो जब आइस बनेगी तो आइस आपको ज्यादा फूली हुई नजर आएगी। आप पानी बेटे इतना रखेंगे तो आइस है वो ग्लास से बाहर निकली होगी,
यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसकी वजह यही होती है कि मालिक्यूलों के दरमियान कम टेम्परेचर की वजह से स्पेसेस पैदा हो जाती हैं और जो है आइस फूल जाती है, स्वेल कर जाती है और पानी से हल्की हो जाती है, ये स्पेसेस की वजह से। ये वजह है कि वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। मेरे प्यारे तैयब क्या कर रहे हो? इधर तो जो खड़े हो जाओ, चलो क्लास में एटिकेट्स होते हैं बेटे, आप भी ना हंसाया करो। मैंने आपको बेटे ये क्लास में तो जो हाँ इधर तो जो करो। अब बेटे आपको रीजन की समझ आ रही है कि फ्लोट करती है पानी के ऊपर। अब साइंस के स्टूडेंट है कि आपसे पूछ ही लेता है कि बताओ क्या इसकी वजह, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा ये बेटे 8 एप्लीकेशंस थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। कितनी इजी है बेटे, अगर पेपर में आ जाए तो आपको ये चाहिए, ठीक है। तो बेटे आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये एक्स्ट्रा टाइम दिया मुझे। तो क्या जी तो बस अब बेटे 10 के मिनट मुझे और दे दें टेस्ट के लिए। अब बेटे इसको रेस करें तो टेस्ट ये जो बेटे हमारी टेस्ट की रूटीन है, अल्लाह का शुक्र है कि ये रेगुलर है, कभी डिस्टर्ब नहीं हुई। जब से हमारी क्लास हो रही है हमारे घंटे का टेस्ट हो रहा है। आपने देखा बेटे कभी डिस्टर्ब हुआ है टेस्ट कराना जैसे वही हालात रहे आपके। अब आज बेटे आपका आखिरी टेस्ट है, क्यों सर? इसके बाद बस 2 क्लासें हो रही हैं हमारी टेस्ट की। इसकी वजह ये है किधर खड़े हो जाओ आपके शोर मेरे कैफ तो बहुत अच्छा बच्चा बेटे, मुझे कहो बेटे नहीं दे रहा तो आप खुद उसी लड़ने का बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा बेटे मैं आपको बता रहा था कि केमिस्ट्री की बेटे सिर्फ 2 क्लासें हैं। पहले मुझे शुरू में शेड्यूल बताया गया था कि 24 दिसंबर तक क्लास चलेगी, लेकिन अभी मतलब उन्होंने बताया है कि अब जो है ना ये सिर्फ इस महीने में। अब आज कितनी हो गई बेटे? 28 है। बस 2 क्लासें और बेटे केमिस्ट्री की। तो अब फिर इस लिहाज से आपका ये टेस्ट भी आखिरी टेस्ट है। इसके बाद बेटे आपकी 3-4 माह की छुट्टियां हैं, तो फिर उसके बाद जाके आपका टेस्ट होगा। मैंने वैसे बेटे स्कूल को तजवीज़ दी थी कि बच्चों को इतनी लंबी छुट्टियों के अंदर फ्री नहीं करना चाहिए, इनकी ऑनलाइन क्लासेस का हमें एहतमाम करना चाहिए। लेकिन बेटे मैं अकेला नहीं कर सकता जब तक इदारा ताउन नहीं करता मेरे साथ, तो मुझे उसकी वजह अभी तक वो है नहीं मिला। उस हवाले से मुझे जो है ना पॉजिटिव साइन नहीं मिला। मेरा इरादा था कि जो है ना ये ऑनलाइन क्लासेस आपकी छुट्टियों में रहती, जिसमें जो है आपका बेटे कोर्स भी कवर होता और आपका तैयारी भी होती। मेरी ये ख्वाहिश थी आपकी, लेकिन बेटे ये मेरे अकेले का बेटे ये काम नहीं है। देखो कितने बदतमीज़ है, मैं पढ़ा रहा हूँ और ये आपस में बातें कर रहे हैं। जब टीचर बेटे काम करा रहा हो तो फिर नहीं बातें आपस में नहीं करते। अच्छा इसलिए बेटे इसको बेटे रेस करें, मैं टेस्ट लिखूँगा। बस 10 मिनट का बेटे 10 नंबर का। ये अल्लाह का शुक्र है बेटे, बस एक ही क्वेश्चन बेटे ना अच्छा बेटे आपको ये भी पता होना चाहिए, शर्म करो तो एंड पे चले चलो। अच्छा किधर अच्छा बेटे हमारा टेस्ट हमने अल्लाह का शुक्र है कि स्टार्ट किया था। जब हमने काम शुरू किया तो मैंने बताया था कि हम एवरी मंडे टेस्ट रखा करेंगे, और अल्लाह का शुक्र है बेटे कि आज तक हमारी ये तरतीब रेगुलर है। हमारा कोई मंडे का टेस्ट लूज नहीं हुआ। और फिर दूसरी बात ये है बेटे कि इसका जो रिकॉर्ड है आपके नंबर का वो अच्छा अपना अखबार आप नंबर का रिकॉर्ड उसके साल की गारंटी में रख रहे हैं। सर मैंने वो आपके वाले दिन चेक किया तो किसी ने सारा रिकॉर्ड वाले किए हो सारे वो बेटे बाद का मसला। अभी किस बच्चे ने होमवर्क किया तो एड्रेस करें।
आयतुल्लाह होमवर्क दिखाओ बेटे भाई को। और बेटे इस बच्चे ने दिया नहीं किए सर। बस इसका नोट देख लो, इसका चेक कर लो। अच्छा और दूसरा बेटे आपका होमवर्क का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं रजिस्टर पे रखा है। ये बेटे आज की डेट डाल के होमवर्क का रिकॉर्ड भी लिख लो। ठीक है सर। ये बेटे साथ को नोट करना आपने। आपने रिकॉर्ड नहीं किया होमवर्क ये सर है? दिखाओ बेटे भाई को। इसका बेटे नोट करो। और किसी बच्चे ने किया होमवर्क? नहीं किया किसी ने सर। अच्छा ये बेटे आप जैसे ही छुट्टियां एंड होगी ना मैं आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगा और आपके हाजिरी रजिस्टर में बेटे आपके होमवर्क का रिकॉर्ड भी मेंटेन है और आपके टेस्टों का रिकॉर्ड भी। तो ये मैं उनके आगे रखूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि ये आपके बच्चे की परफॉर्मेंस है। तो इस वजह से बेटे आपने इसको लाइट में लेना, डेली वर्क करके आए और टेस्टों को प्रिपेयर करें, अच्छे नंबर लें। आप देखो कि बेटे प्रिंसिपल साहब, बाकी टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपके 0-0 नंबर देखेंगे तो बेटे वो क्या आपके बारे में सोचेंगे। तो इस वजह से बेटे आप सीरियस होकर इनकी तैयारी करें। अच्छा बेटे ये 10 नंबरों का आपका टेस्ट है। मेरे बेटे शोर नहीं। अच्छा बेटे जब आपको क्वेश्चन देने लगा हूँ, ये मैंने देखा है कि बोर्ड के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आता है। बेटे सारे बच्चे जो ना आज की डेट डालें टेस्टों में अपना नाम बेटे लिखें। और फिर बेटे अपना रोल नंबर लिखें सारे। अच्छा बेटे मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखूं आप सॉल्व करना शुरू कर दें। जरूरत नहीं सर अभी वीडियो को बंद कर। हाँ इसको क्लोज कर।